हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक लर्निंग प्लेस। तो कैसे हैं आज आप सब लोग? आशा करते हो सब लोग अच्छे होंगे। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ था, कल पढ़ा हुआ था, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, विषम संख्याएं। अब हम उसी को लेके आगे डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था अभाज्य संख्याएं। इसको आज हमने इसलिए फिर से लिया है क्योंकि ये नहीं बताया था कल कि अभाज्य संख्याओं को ही रूट संख्या बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है कि रूट संख्या क्या कहलाती हैं, और 2, 3, 5 ऑप्शन में दे देते हैं, और 4 दे देते हैं, 8 दे देते हैं। लोग कंफ्यूज आते हैं अब रूट संख्या क्या है, क्योंकि बहुत कम बुक्स में लिखा हुआ है। तो रूट संख्या को ही अभाज्य संख्या बोलते हैं, या अभाज्य संख्या को ही रूट संख्या कहते हैं, जो स्वयं व एक कहते हैं किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। 2, 3, 5, 7, 11 जिसको हमने कल डिस्कस किया था। उसके बाद बात करते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका युग्म या जोड़ा एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ ना हो, मतलब कोई अन्य फैक्टर ना हो। जैसे 2, 5, इसमें कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। 1 के अलावा कोई भी फन फैक्टर नहीं होना चाहिए। 5 और 7 इसके अलावा 1 के अलावा कोई अन्य फैक्टर है नहीं। लेकिन बगल में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 और 4, तो 6, 4 इसमें 2 फैक्टर है, 2 कॉमन निकल रहा है, तो ये उभयनिष्ठ, ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 2, 5, 5, 7, 8, 11 ये सहअभाज्य संख्या है। अब बात करते हैं क्रमागत संख्या। तो क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें क्रम से संख्याएं लिखी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8। तो ये सब क्या है? क्रमागत संख्या है। या निकटतम 2 क्रमागत पूर्णांकों में 1 का अंतर होता है। मतलब 2 में से 1 गया, 1 का अंतर है। 5 - 6 1 का अंतर है। मतलब सब में 1 का अंतर होता है, वो क्रमागत संख्या कहलाती हैं। हमने जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, डेफिनेशन भी दी है, क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत संख्या या क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। निकटतम 2 क्रमागत पूर्णांकों में 1 का अंतर होता है। एग्जाम्पल ले दिया, कभी कभी आ जाता है कि माना कि क्रमागत संख्या बताइए, तो x, x+1, x+2 लिख देते हैं। तो क्वेश्चन x बराबर 3 माना, तो 3 जब रखा तो 3, 4, 5, 6 हम x की जगह कुछ भी मान सकते हैं। अगर हमने उसकी जगह 2 माना तो 2, 3, 4, 5, 6। अगर x बराबर 4 माना तो 4, 5, 6, 7, 8। तो 1 का क्रमागत विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 क्रमागत विषम संख्याओं में से 2 का अंतर होता है। क्रमागत संख्याओं में 1 का अंतर होता है, और क्रमागत विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। 5, 7, 9, 11, 13 कुछ भी ले सकते हैं जिनमें विषम संख्या, वे विषम संख्या जिसमें 2 का अंतर हो। 2 संख्याएं विषम, 2 संख्याएं लो, अब 2 का अंतर कर दो। विषम संख्याएं लो, 2 का अंतर कर दो। अगर हमने 2 लिया तो 2 में, अगर हमने 3 लिया, सॉरी 3 एक विषम संख्या है, 3 लिया, 3 का 2 का माइनस करेंगे या 2 प्लस कर देंगे उसमें, तो 5 आ जाएगा। 5 में +2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 में +2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो क्रमागत विषम संख्याएं ये होती हैं। इसी तरह हमने जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो x, x+2, x+4, x+6 लिखते हैं, उसमें 2 का अंतर होता है। अब आता है क्रमागत सम संख्याएं। तो जैसा कि क्रमागत विषम संख्या में था, सेम वैसा ही क्रमागत सम संख्याओं में है। बस अंतर इतना है कि उसमें विषम संख्याएं लेते थे, इसमें सम संख्याएं लेंगे। और जब मानते हैं, लेट करते हैं, तब x, x+2, x+4 इसी तरीके से सेम ही लेते हैं। लेकिन जब x बराबर 2, क्योंकि यहाँ सम संख्याएं क्रमागत दे रहे हैं, तो x बराबर 2, 4, 6 इनमें से कोई लेते हैं, और वहां लेते हैं 3, 5, 7 ये, तो ये सेम है। क्रमागत 2 सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। तो 2, 4, 6, 8, 10। तो इसके आगे अब हम कल पढ़ते हैं।